हाय दोस्तों, शिव कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। आज का हमारा टॉपिक दुनिया की अजीम शख्सियत के बारे में है। आपने अक्सर एग्जाम्स में देखा होगा दोस्तों, कुछ इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द फॉलोइंग पर्सनालिटीज, आर वेयर फ्रॉम दीज पर्सनालिटीज बिलोंग, और व्हाट हैव दे डन। तो दोस्तों, दुनिया में कुछ अजीम शख्सियात गुजरी हैं जिन्होंने बहुत ही अजीम कारनामे किए हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस सीरीज के हमने मजीद इसके कनेक्शन में 2-3 लेक्चर्स बनाए हुए हैं जो आप तक जल्द ही पहुंचाए जाएंगे। चूँकि हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा पर्सनालिटीज़ हैं, तो इसी तरह दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल शिव कोचिंग क्लास सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। और दोस्तों, इसी टॉपिक की पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के लिए जरूर इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। आज के हमारे टॉपिक में सबसे पहले दोस्तों जिक्र आता है कार्ल मार्क्स। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक बहुत ही अजीम जर्नल फिलोसफर था। दोस्तों, इसके बारे में मालूमात हम देखते हैं कि ये एक इकोनॉमिस्ट, हिस्ट्रियन, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, जर्नलिस्ट एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी था। इसका ताल्लुक जर्मन से था दोस्तों, जर्मनी से था। जर्मनी में पैदा हुआ और लंदन यूके में दोस्तों इसकी डेथ हुई। 1880 में बर्न एंड 1883 में दोस्तों इसकी मौत वाक़या हो गई। जबकि दोस्तों इसकी बहुत ही मशहूर किताबें दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी दोस्तों आपने पढ़ी भी होंगी, बल्कि अक्सर इनका नाम सुना भी होगा। दोस्तों, इसका मेन काम क्या था, जो मेन इसने हिस्ट्री में नाम छोड़ा दोस्तों, ये कैपिटलिज्म के सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ था, जबकि सोशलिज्म को ये फेवर करता था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जेन जैक्स रोसियो एक अजीम फिलोसफर गुजरा है। इसका ताल्लुक जेनीवा से था, स्विट्जरलैंड से था। ही वाज अ फिलोसफर, राइटर, कंपोजर, और उसने दोस्तों फिलोसफी को बहुत ही इन्फ्लुएंस किया और बहुत ही तरक्की दी। इसकी दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1712 में पैदा हुआ। 1778 फ्रांस में इसकी डेथ हुई। और इसके नोटेबल आइडियाज क्या थे दोस्तों? जर्नल विल, ह्यूमन नेचर, पॉपुलर सॉवरेनिटी। दोस्तों, इसका एक मशहूर कॉल है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। नेक्स्ट दोस्तों, व्लादिमीर लेनिन, ये एक बहुत ही अजीम रेवोल्यूशनरी गुजरा है। इसका ताल्लुक रशिया से था दोस्तों। ये सोवियत यूनियन का यानी एक्स अभी जो जिसे हम रशिया कहते हैं, एक्स सोवियत यूनियन यूएसएसआर का दोस्तों प्रीमियर भी गुजरा है और रेवोल्यूशनरी भी गुजरा है। रशिया की आज जो हम शक्ल देखते हैं उसमें इसका बहुत ही अहम किरदार गुजरा है। और ये फर्स्ट फाउंडिंग हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सोवियत रशिया 1917 और 24 के दरमियान रहा है। इसकी दोस्तों पैदाइश रशिया में 1870 में, जबकि डेथ 1924 में रशिया में हुई। दोस्तों, सोवियत यूनियन का मेन फाउंडर यही था और सोशलिस्ट पार्टी भी इसी ही ने बनाई। जॉन स्टुअर्ट मिल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसका ताल्लुक ब्रिटेन से था दोस्तों। ये एक इंग्लिश फिलोसफर, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड सिविल सर्वेंट था और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थिंकर था हिस्ट्री में दोस्तों, जिसने लिबरलिज्म पर काम किया। और इसकी पैदाइश 1806 लंदन यूके में हुई, जबकि डेथ 1873 फ्रांस में हुई। इसने एजुकेशन अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से हासिल की और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन और सीनियर ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का था। नेक्स्ट, मलाला यूसुफजई, इसका तो
ये हाल ही में इसके बारे में आपने सुना ही होगा और इसके कारनामे भी सुने होंगे। इसका ताल्लुक दोस्तों पाकिस्तान से है और ये पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है। फीमेल एजुकेशन के लिए इसने बहुत ही काम किया, जिसके लिए इसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज भी मिला और ये पहली यंगेस्ट नोबेल प्राइज लियोरेट है जिसे इस उम्र में पीस नोबेल प्राइज नवाजा गया। इसके अलावा दोस्तों इसे ग्लैमर अवार्ड ऑफ द गर्ल्स हीरो भी मिला और कई अवार्ड्स मिले। इसकी पैदाइश दोस्तों मैंगोरा सवात पाकिस्तान में हुई 1997 में। इसके नाम पे कुछ फिल्में भी रिलीज हो चुकी हैं। ही नेम्ड मी मलाला, मलाला अ गर्ल फ्रॉम पैराडाइज, लव इज टॉलरेंस, ये इसकी मशहूर फिल्मों के नाम हैं। दोस्तों इसके पीछे एक बैकग्राउंड है कि इस उम्र में इसे क्यों इतने अवार्ड्स मिले और इतनी कामयाबी मिली। शी वाज अ विक्टिम ऑफ अ गनशॉट अटैक इन अक्टूबर 2012. Yousafzai is the youngest person to have won the Nobel Peace Prize. She was awarded the prize in October 2014 when she was just 17 years old. दोस्तों जब ये 17 साल की थी इसे पीस नोबेल प्राइज से नवाजा गया। नेक्स्ट मोनालिसा, ये भी निहायत मशहूर पेंटिंग है जिसके बारे में आपने सुना होगा। इसे लियोनार्डो डा विंसी ने पेंट किया और एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट थी। लियोनार्डो डा विंसी दोस्तों का ताल्लुक इटली से था और ये एक ऐसी मास्टरपीस पेंटिंग थी मोनालिसा, जिसमें एक हंसती हुई लड़की की तस्वीर आविज़ा थी और दोस्तों इसने दुनिया में बहुत ही शोहरत पाई। इसकी डायमेंशन 77 सेंटीमीटर इंटू 53 सेंटीमीटर और अभी लॉरो के म्यूजियम में ये लोकेट करती है। 1503 में इसे बनाया गया और दोस्तों इस पेंटिंग की मशहूरी की वजह ये बहुत ही रियलिस्टिक पोर्ट्रेट थी जिसमें लड़की की निहायत ही रियल स्माइल पेश की गई थी। पैब्लो पिकासो स्पेनिश पेंटर, इसने भी दुनिया में एक बहुत ही नाम कमाया है खासकर पेंटिंग के शुबे में। स्कल्प्टर, प्रिंट मेकर और जो है थिएटर डिजाइनर, ये काम दोस्तों इसने अंजाम दिए। 1881 में स्पेन में पैदा हुआ जबकि 1973 में फ्रांस में इसकी डेथ हुई और अपने वक्त का ये एक बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट हुआ करता था। इसका ताल्लुक दोस्तों स्पेन से था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों लियोनार्डो डा विंसी, ये एक पॉलीमेथ यानी एक दानश्वर, एक अक्लमंद शख्स गुजरा है हिस्ट्री में। इसका ताल्लुक इटली से था और इसने पेंटिंग में, ड्राफ्ट्समैन में, एज इंजीनियर, एज साइंटिस्ट, एज अ थ्योरिस्ट, स्कल्प्टर एंड आर्किटेक्ट अपने खिदमत सरंजाम दी। 1452 में इटली में पैदा हुआ, 1519 में फ्रांस में इसकी डेथ हुई। लियोनार्डो द वर्क्स, आर्ट वर्क्स और मोनालिसा और द लास्ट सुपर, साल्वेटर मुंडी, ये मशहूर फिल्में उस पे बनाई गई हैं और इसके जो पेंटिंग्स के नाम थे मोनालिसा, द लास्ट सपर, साल्वेटर मुंडी। खास मोनालिसा और लास्ट सपर को दोस्तों हिस्ट्री में याद किया जाता है। नेक्स्ट प्लेटो, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, ग्रीक फिलोसोफर था। प्लेटो का ताल्लुक एथेंस से था, क्लासिकल एथेंस से, और जो है ये पैदा हुआ एथेंस में, डेथ हुई इसकी ग्रीस में। प्लेटोनिक एकेडमी इसने कायम की और यहाँ पे बहुत से लोगों ने यहाँ से फिलॉसफी के शुबे में इल्म हासिल किया। इसके दोस्तों मशहूर कुछ कोट्स हैं जो मैं आपको पेश करूंगा। लव इज अ सीरियस मेंटल डिजीज, थिंकिंग द talking of the soul with itself, only the dead have seen the end of war. दोस्तों
His writings explored justice, beauty, and equality. Plato was a student of Socrates and teacher of Aristotle. प्लेटो सुकरात का शागिर्द था और अरस्तु का टीचर था। नेक्स्ट, अरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर। इसका ताल्लुक ग्रीस से था। 1384 बीसी में जन्म हुआ। 3022 ग्रीस में ही इसकी डेथ हुई और इसका भी ताल्लुक प्लेटोनिक एकेडमी से था। इसने कुछ कोट्स कहे हैं। A friend to all is a friend to none. Quality is not an act, it is a habit. It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. दोस्तों, अरिस्टोटल हिस्ट्री में बहुत ही अजीम शख्सियत रहा है और बहुत ही अजीम मुफक्किर रहा है। नेक्स्ट, सोक्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक ग्रीक फिलोसोफर था और इसका ताल्लुक एथेंस से था। इसने वेस्टर्न फिलॉसफी की बुनियाद रखी और ये एक मॉरल फिलोसोफर था। दोस्तों, इसकी पैदाइश एथेंस में हुई और क्लासिकल एथेंस में इसकी डेथ हुई। इसकी कुछ कोट्स हैं। एन unexamined life is not worth living. One thing only I know, and that is that I know nothing. To find yourself, think for yourself. Father of Western philosophy इसे कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, पैथागोरस। ये भी एक अजीम फिलोसोफर गुजरा है। इसका ताल्लुक ग्रीस से था। पैदाइश ग्रीस में हुई और डेथ इटली में हुई। इसने स्कूल कायम किया दोस्तों, जिसे पैथागोरनिज्म भी कहते हैं। इसकी कुछ मशहूर अक़वाल हैं। एज सून एज लॉज आर नेसेसरी फॉर मैन, दे आर नो लॉन्गर फिट फॉर फ्रीडम। अबव ऑल थिंग्स रिवरेंस योरसेल्फ। इन एंगर वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम बोथ फ्रॉम स्पीच एंड एक्शन। ज्योमेट्री पे भी पैथागोरस ने बहुत काम किया दोस्तों, और ज्योमेट्री में इसके आइडियाज बहुत ही पढ़े समझे और लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, आइजैक न्यूटन। इसे तो आपने अक्सर 9th 10th 8th में इसका फिजिक्स में जिक्र सुना होगा। ये बहुत ही अजीम मौजूद रहा है। इसने बहुत ही बेहतरीन कारनामे सर अंजाम दिए हैं दोस्तों। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, फिजिस्ट था, एस्ट्रोनॉमर था, थियोलॉजियन था, ऑथर था। इसकी ग्रेटेस्ट वर्क मैथ्स में हुए हैं। इसका पैदाइश दोस्तों 1643 में यूके में, जबकि डेथ 1727 में लंदन यूके में हुई। और इसका ताल्लुक, इसकी पढ़ाई दोस्तों ट्रिनिटी कॉलेज में हुई। इसने बहुत ही अहम किताब फिलॉसफी नेचुरल्स प्रिंसिपिया के नाम से 1787 में लिखी, फिर ऑप्टिक्स के नाम से 1704 में लिखी, और इससे भी ज्यादा मजीद किताबें लिखी जिनका जिक्र हम यहाँ पे नहीं कर रहे दोस्तों टाइम की वजह से। इसी तरह दोस्तों डिस्कवरीज इन ऑप्टिक्स, वाइट लाइट कंपोजिशन, और जो मेन आप फिजिक्स में पढ़ते हैं 3 लॉज ऑफ मोशन, जो हरकत के 3 कवानीन हैं, वो आइजैक न्यूटन ने पेश किए। नेक्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ थ्योरेटिकल फिजिस्ट। इसका ताल्लुक जर्मनी से था दोस्तों। इसने एक निहायत ही अहम थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यूएस में इसकी डेथ हुई, जर्मनी में इसकी पैदाइश हुई। 1879 बॉर्न एंड 1955 डाइड। एजुकेशन इसकी यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख से हुई। इसकी मशहूर अक़वाल है दोस्तों, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस you must keep moving, imagination is everything, it is the preview of life's coming attractions. Next दोस्तों, सॉरी हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ, और इसी तरह की दोस्तों
मजीद कम से कम हमारे पास मजीद 50 पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो देखना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।